जब आप बेटा किसी अनकही अनजानी मुसीबत के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपके रिएक्शन बेटर होते हैं। हाथ कांपेगा, फोन की तरफ भागेगा, नहीं उठाना, फोन दूर, दिमाग पे बोझ पड़ेगा, दिमाग भागना चाहेगा एक्सरसाइज से, दिमाग को पकड़ो कि नहीं भाई आंसर करना पड़ेगा। सर प्लीज बोल दो कि अभी भी चांस है, हो जाएगा। मैंने बोल दिया हो जाएगा। कौन रोक रहा है आपको अपने सपने पूरा करने से? स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ। संडे आएगा, संडे को बैकलॉग कवर कर लेंगे, संडे को रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। पूरे हफ्ते हमसे सब्र नहीं होता कि संडे कब आएगा। संडे आता है तो संडे का कदर नहीं होता है। संडे को पूरी तरह से हम बर्बाद कर देते हैं। आज बैठ के डायरी में लिखो कि ये मेरा एग्जाम 10 दिन जाएंगे इसमें, ये यहाँ पे कोई शादी आने वाली है किसी की, यहाँ पे ऐसा मेरा बर्थडे का दिन होगा, यहाँ पे मेरे फाइनल एग्जाम होंगे। और उसके साथ साथ उसमें लिखो कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन उस वक्त आपके पास आएंगे। सबने वो देखा होगा, कोई इंसान अचानक से कमरे में घुसा और कोई बगल में खड़ा हुआ दरवाजे के पीछे से भाव कर देता, इंसान से डरता। फिर उसी से बोलो कि वापस बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, अगली बार वो भाव कहता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बार पहले से पता है आपने। तो जब आप बेटा किसी अनकही अनजानी मुसीबत के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपके रिएक्शन बेटर। डे प्लानिंग तो बेटा बहुत, सर मुझे ना कंपनी बनानी है, और सर मुझे ना उस कंपनी का मालिक बनना है, सर मुझे सीईओ बनना है। सर बेटा किसी भी कंपनी के लोगों के मालिक बनने से पहले आप अपनी जिंदगी के मालिक बनो, उसका कंट्रोल। फर्स्ट बिकम सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। जब भी आप बेटा रोज सुबह उठते हो, सबसे पहला काम होना चाहिए सुबह उठते ही अपने लिए एक गोल कार्ड बनाने का। क्या है गोल कार्ड? कुछ नहीं है, थोड़ा मोटा वाला पेपर ले लेना, दफ्ती टाइप वाला, चार्ट पेपर टाइप का, छोटा सा ऐसे फाड़ कर लिया, इतना बड़ा। और बेटा इसमें आपने दिन भर की अपनी प्रायोरिटी लिख ली कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें मुझे आज दिन में करनी है। 4 5 6 ये 6 चीजें आज मेरी दिन भर में हो जानी चाहिए, कि ये आखिरी टाइम है, अब तक हो जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा गोल कार्ड बनाने से? बेटा इससे ना आप ट्रैक कर पाओगे, आपको बार बार अपनी जिम्मेदारियों का वो एहसास कराएगा। खुद से बनाया वो गोल कार्ड बार बार देखोगे तो आपको लगेगा ये मैंने ही सुबह लिखा था, मुझे इसे पूरा करना है शाम। कई बार बेटा रात होते होते आप देखोगे कि 70-80% ही टास्क हो पाया। ऐसे में डीमोटिवेट नहीं होना, पॉजिटिव रहना है कि मैंने ये कार्ड बनाया था तो 70-80% कर पाया, नहीं बनाता तो शायद मैं 20% भी नहीं कर पाता। सर आज स्टार्ट करूं, सर आज से स्टार्ट करूं तो हो जाएगा। सर प्लीज बोल दो कि अभी भी चांस है, हो जाएगा। मैंने बोल दिया हो जाएगा। सर मंडे से स्टार्ट। शीशे के सामने खड़े होके बेटा एक बार दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना कितनी मक्का है दिन में जो सबसे टफ काम है उसको पहले कर। आप सब एक लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें और उसको लिस्ट में लगाओ। 1 2 3 4 5 6 नंबर 0 पे ये, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, सबकी अपनी अपनी। फर्स्ट प्रायोरिटी इस साल की ये, सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड प्रायोरिटी ये, फोर्थ प्रायोरिटी ये, ऐसे आपने लगा लिया होगा। जितने बच्चों ने 1 2 3 4 5 प्रायोरिटी लिखी है बेटा, आपकी कुछ प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपकी एक साल में 5 चीजें प्रायोरिटी में चल रही है तो बेटा आपकी कुछ प्रायोरिटी। जिस बच्चे की ये लिस्ट 3 से आगे जा रही है बेटा, आपको आज रात में अपने साथ अकेले 2-3 घंटे बिताने, अपने साथ, खुद के साथ जियो, खुद को पहचान, खुद से बात करो। यार आजकल की जनरेशन ना खुद से बात करना ही भूल गई। 2 घंटे बैठ जाओ और अपने दोस्त बन के खुद से बात करना शुरू करो। मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, मुझे क्या अस्तित्व है। हाथ कांपेगा, फोन की तरफ भागेगा, नहीं उठा, फोन दूर, दिमाग पे बोझ पड़ेगा, दिमाग भागना चाहेगा एक्सरसाइज से, दिमाग को पकड़ो कि नहीं भाई आंसर करना पड़ेगा। ये मेरे एग्जिस्टेंस का सवाल है, मेरे अस्तित्व का सवाल। व्हाट डू आई वांट? 2-3 घंटे में आपके अंदर से आंसर्स आना शुरू हो। पूरे टाइम आपको एक फोमो होता रहता है कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको बेटा यही नहीं पता। जैसे ही अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी फिक्र है क्या, तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मुझे क्या चाहिए, तुमने भी कभी नहीं सोचा, हम दोनों ने नहीं सोची ये बात। चलो आप, जो इंसान जीवन में अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता वो कुछ भी अचीव नहीं करेगा बेटा, उसको क्लैरिटी ही नहीं कि क्या करना। जो इंसान सुबह उठता है और फ्री माइंड से कि आज सुबह उठे, आज क्या होगा, ये दुनिया डिसाइड करेगी बेटा, उसको दुनिया ही चलाती है। या तो बेटा जीवन में आप अपने फैसले खुद से ले लो या दुनिया तुम्हारे लिए फैसला लेना शुरू करो। स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ और यू विल एंड अप वर्किंग फॉर समवन एल्स। किसी और के सपने को पूरा करने लग जाओ। You will be driven by others, अपने लाइफ के फैसले। कौन रोक रहा है आपको अपने सपने पूरा करने? ईयर लॉन्ग आपने प्लानिंग करी। पहली हो जाएगी ऑफ कोर्स आपकी बेटा इस उम्र में पढ़ाई होनी चाहिए, IIT नीट बोर्ड का एग्जाम, UPSC की तैयारी। दूसरा बेटा आपकी प्रायोरिटी पे पेरेंट्स होने चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स का समय बिताना है, उनकी हेल्थ का ध्यान देना है, उनकी उम्र बढ़ रही है मैं उनको। और तीसरा बेटा आपकी खुद की हेल्थ। इसके सिवा आपकी कुछ प्रायोरिटी बेटा टॉप पे हो ही नहीं सकती। ये आपका काम हो गया जीवन का, ये आप खुद हो गए बेटा, और ये वो जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपसे सबसे ज्यादा आपको लग रहा है वो आपकी दोस्त नहीं है, वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्शन होता है। बहुत सिंपल सवाल, जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहोगे बेटा, सबसे ज्यादा किसको
हम इंसान की प्रवृत्ति यही होती, जब तक कोई चीज इंसान को नहीं मिलती तब तक हमसे सब्र नहीं होता, और जब बहुत कीमती चीज हमें मिल जाती है तो हमसे उसकी कदर नहीं होती। चेहरे पे जो आपके ये हंसी है, चेहरे पे जो आपकी ये मुस्कान है, मुझे नहीं पता कि आपके दिल में असल में कितना दर्द है अंदर। अक्सर आप देखो कि हम सबके चेहरे पे एक मुस्कान होती है और दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। परी ऊपरी तो हम सब मुस्कुरा रहे होते हैं, सारा सारा दिन निकलता जा रहा है, पूरा पूरा हफ्ता महीना निकलता जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है, फिर भी दोस्तों के पास बैठते हैं तो एक झूठी हंसी हंसते रहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें कोई दर्द नहीं है। और अक्सर ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग के पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं कि जब भी हमने अपना दर्द दुनिया को दिखाया है तो दुनिया ने या तो उसको समझने की कोशिश नहीं की है, सुनने की कोशिश नहीं की है, और यदि सुना भी है तो कहीं ना कहीं सिर्फ मिर्च मसाला के लिए या उन चीजों को आपके पीठ पीछे इस्तेमाल करने के लिए। आप अपने जीवन का दर्द जाके 4 लोगों से जब शेयर करते हो, 4 लोगों को जब बताते हो, तो आपने अक्सर देखा है कि वो लोग आपका दर्द या तो सुनते नहीं है, यदि सुनते हैं तो समझते नहीं है, और यदि दोनों करते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि इन चीजों को, इन पॉइंट्स को कैसे आपके खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे, आपके पीठ पीछे कैसे आपकी बुराई करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मजबूत होते हैं कि अपना सारा दर्द दिल में रखते हैं और उसके साथ भी मेहनत करते रहते हैं। अंदर ही अंदर आप टूटे जा रहे हो, आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, मन में गिल्ट भी हो रहा है लगातार कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितने महीने बर्बाद हो गए, क्या मैं जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ सही से बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। ऊपर से कंपटीशन का प्रेशर, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों पे जो कंपटीशन का प्रेशर बना हुआ है। सुबह उठे, मम्मी ने पूछा कैसे हो, हाँ एकदम बढ़िया। पापा पूछे बेटा कैसे चल रही पढ़ाई, पापा एकदम अच्छी चल रही है। भाई बहन का सब अच्छा कह रहे हो, सब अच्छा चल रहा है। दिल ही दिल लगातार दर्द हो रहा है, एक डर भी लग रहा है कि क्या मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा, क्या मैं जीवन में सही चीज हासिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक गिल्ट भी साथ ही साथ हो रहा है, बड़ा ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि मेरे ऊपर हर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, माता पिता इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, सबकी इतनी उम्मीदें हैं मुझसे, और मैं क्या कर रहा हूँ। ये गिल्ट भी लगातार होता है। फोटो पे मुस्कान और जेब में गीला रुमाल होता है, दुनिया के सामने हंसते हुए दिल में रोता वो कमाल का इंसान होता है। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि रविवार का दिन है, अपने ग्रुप के साथ घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, आज चलेंगे हम लोग घूमने, इस जगह पे जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे, या इस जगह पे जाएंगे ऐसी मस्ती करेंगे। जरूरी है, करना बहुत जरूरी है आपके माइंड के लिए, माइंड को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। बस अति ना हो उसकी, अपने लक्ष्य से ना भटक जाए। आज मुझे अपने ग्रुप के साथ घूमने जाना है, आज मुझे ग्रुप के साथ मूवी देखने जाना है। बहुत तेज अट्रैक्ट करता है, बहुत तेज आकर्षित करती है ये सारी चीजें। देखना, जब कठिन वक्त आता है तो कमरा बंद करके आप सिर्फ अकेले रोते हो, एक इंसान आपके काम नहीं आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जीवन में दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। मुझसे कई बार बच्चे बोलते हैं, क्या सर तैयारी करते वक्त, अपना लक्ष्य भेदते वक्त क्या हमें दोस्त यारों को भूल जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या माँ बाप को भूल जाते हैं? नहीं। दोस्त होने चाहिए पर लिमिटेड, अच्छे गहरे दोस्त। एक ऐसा दोस्त हम सब डिजर्व करते हैं जो हमारी पीठ पीछे भी हमारी इज्जत बचा के रखे। जिस महफिल में नहीं आते हो और 4 लोग जब आपकी बुराई कर रहे होते हैं तो आपका दोस्त वहां पे खड़े होके बोले कि मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा कोई। आपकी जो इज्जत है ना, आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बराबर आपकी इज्जत हो। ऐसे अच्छे गहरे दोस्त ढूंढो, भीड़ मत ढूंढो, वरना फिर झूठी हंसी हंसते रह जाओगे और अपना दर्द किसी को नहीं बता पाओगे।